तो मैंने और रमा जी ने फैसला किया है क्या क्या नहीं है यहाँ। बासुकी नाग। हाँ, तो ये है हेलीपैड। तो मैंने और रमा जी ने फैसला किया है कि हम जागेश्वर धाम जाएंगे। तो जागेश्वर धाम जाने के लिए पहले जाना पड़ेगा बिरद जागेश्वर। तो बिरद जागेश्वर का रोड है ये वाला, है ना। तो हम बिरद जागेश्वर जाते हैं पहले, फिर जागेश्वर धाम जाएंगे, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है बिरद जागेश्वर कैसा है। तो आज पहली बार देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ से बिरद जागेश्वर की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ बिरद जागेश्वर टेम्पल अहेड। तो मैंने गाड़ी इधर ही लगा रखी है, तो इधर ही चलते हैं और मिलते हैं शिव भोले से। चलो रमा जी, चलो बिरद जागेश्वर है भगवान के दर्शन। ये लोकेशन आपको शिव की लोकेशन याद दिलाती है, क्योंकि सब जगह शीतल है, लंबी लंबी लताएं, लंबे लंबे पेड़ हैं और सड़कों की हालत कुछ ठीक नहीं है। और जगह जगह जो बुरांश है वो बिखरे पड़े हैं और कहीं कहीं बुरांश दिख रहे हैं पेड़ों पे। एक खूबसूरत बुरांश नीचे बिखरे पड़े हैं जमीन पे। और आप जंगल को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, अद्भुत एरिया में जा रहे हैं हम, एक अद्भुत और सौंदर्यीकरण। मतलब भगवान पाने के लिए हमें कुछ इसी तरीके से जाना पड़ेगा। पहले तो लोग पैदल पैदल जाके ढूंढते थे भगवान को, तो अब तो रोड बना दी है। तो यह भी कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए ठीक है। अभी भी यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो यहाँ पर है थाला बोरा बिरद जागेश्वर, जगह के नाम है ये। तो ये अद्भुत नज़ारे कहाँ मिलेंगे देखने को? हमारे उत्तराखंड में ही मिलेंगे आपको, ना। ये भूमि बुरांस ही बुरांस हो रहा भाई। यहाँ तो बांज का जंगल है, देवदार का जंगल है और नहीं है यहाँ। तो आओ तो सही एक बार। तो बिरद जागेश्वर जरूर जाना दोस्तों। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, तो कैसा अद्भुत एहसास होगा ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन जो भी लगता है अच्छा ही होगा ना। तो घूमते 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 टॉप में आ गए। अब टॉप में जितना ऊपर जाएंगे उतना आपको बुरांश मिलेगा। और ये देखिए कितना बुरांश अब तक देख चुके हैं हम, पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। कितने पेड़ हो रहे, बाप रे बाप, कितने पेड़ हो रहे, पूछो मत। 4 फूल तो मैं तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा हर हालत में। ओह हा, क्या नज़ारे हैं भाई। तो आखिरकार पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य पर। खूबसूरत जगह लग रही है यहाँ से ये, और खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। नहीं करे वहाँ सामने बुरांश है, बांज का जंगल है, एकदम ठंडा है, एकदम टॉप पे है ये। तो नीचे से घूमते 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 ऊपर ले आई है रोड। तो ये है सामने बिरद जागेश्वर और खूबसूरत मंदिर है। चलते हैं दर्शन करते हैं वहाँ। तो रमा जी ने ले लिया है पूजा की थैली और ये है गेट, और इसके माथा टेकते हैं। और तो यह अद्भुत घंटी की आवाज़ आपने सुनी होगी। यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, आगे पुजारी जी भी बैठे हुए, दान दाता रसीद काउंटर, चप्पल यहाँ उतारते हैं। तो सामने है अद्भुत मंदिर, है ना। और एक खूबसूरत बनावट है, बहुत पुराना बहुत पुराना मंदिर बना हुआ, पुरातत्व का है। तो ये खूबसूरत, यहाँ पानी है, थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं, पहले दर्शन करते हैं, फिर आपको यहाँ की व्यथा और कथा सुनाते हैं। इतनी हाइट पे है तो मैंने उसके बारे में बता ही दिया आपको। कितनी खूबसूरत यहाँ पर बुरांश हो रहे, बांज के पेड़ हैं, ठंडा बहुत हो रहा है। सामने आज कल की बारिश की वजह से यहाँ हिमालय बिल्कुल साफ से दिख रहा है, पूरी बेल्ट दिखाई दे रही है। तो आगे चल के मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, वहाँ पर एक हिमालय पॉइंट है जहाँ से हिमालय पूरा व्यू दिखता है। तो ये जागेश्वर और बिरद जागेश्वर के प्रांगण में हूँ मैं अभी, बैक साइड में। तो ये खूबसूरत मंदिर है। मंदिर में हमने पूजा पाठ कर ली है अंदर, और अद्भुत दर्शन हुए भगवान के। ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल इतनी शांति है, कोई है नहीं। बाबा जी लोग बाहर धूप सेक रहे थे, तो पंडित जी ने खूब अच्छे से मंत्रोच्चारण करके पाठ पूजा की। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अच्छा लगा। और कितना पुराना मंदिर है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो मंदिरों के बारे में हर बार मैं बोलता हूँ
कैसी संरचना आज से कई सौ साल पहले बनाई गई है। तो यहाँ काल का मंदिर, छोटे छोटे कुबेर मंदिर भी है और बटुक भैरव मंदिर भी है। तो हमने एक मंदिर प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों का समूह बनाया जाता था पहले, तो ताकि आदमी एक ही जगह पर सब भगवान के दर्शन कर ले। मेरे पीछे देख रहे हो रमा जी भी बातचीत पर लगी हुई हैं। तो एक आदत, बिल्कुल क्या बात करता हूँ मैं, मेरा मन इतना गदगद हो जाता है। तो मैं इतना ऊपर नीचे आके, मतलब सीधा रोड जाने के बजाय 8 किलोमीटर अंदर आया हूँ। 8 किलोमीटर आने के बाद 16 किलोमीटर अगर पैदल भी आना पड़ता ना, तो ऐसे अद्भुत दर्शन हो जाते हैं। मैं बाय रोड ही आया हूँ, गाड़ी से आया हूँ। तो ये अद्भुत दर्शन के लिए लोग बाग केदार चले जा रहे हैं, कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, 20-20, 22-22 किलोमीटर। तो उनको भी एक अलग एहसास होता होगा। तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ, तो जाऊँगा। तो मुझे एक बार इच्छा ज़रूर है सब जगह जाने की। तो भगवान मेरी मनोकामना पूरी करे। जी हैं यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। तो अलग अलग लोगों की यहाँ बारी लगती है। तो भट्ट जी की भी साल में 2 बार बारी लगती है। तो उनसे वार्तालाप हो रही थी, तो कह रहे थे अपना चैनल का नाम बता दो। तो हमने अपना चैनल का नाम उनको बता दिया है। ढूंढ रहे, मिल गया। चलो जी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ उस बारे में कि पंडित जी ने कितनी अद्भुत हमारी पूजा की, मैंने बता चुका हूँ पीछे। तो यहाँ शिवलिंग जो है विष्णु रूप में है। विष्णु रूप में यहाँ शिव जी की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। अच्छा जी जी। और यहाँ दिन में 1 बजे मालपुए का भोग बनता है, शुद्ध मालपुए का। शुद्ध मालपुए का जी, तो अंदर ही बनता है ना, यहाँ ये भोगशाला है। भोगशाला में ना? हाँ, भोगशाला में भोग बनता है। हाँ। और बस एक यही मात्र एक यही मंदिर ऐसा है जहाँ शिव जी की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। बिल्कुल, बहुत अद्भुत जानकारी दी आपने। चलो, ये अद्भुत जानकारी तो पंडित जी से मिलने का ये तो एक फ़ायदा हो गया कि एक अलग से अद्भुत जानकारी इन्होंने दी। तो कि विष्णु रूप में यहाँ शिव की पूजा होती है। तो जो शिवलिंग को उन्होंने यही से ढका हुआ, इसीलिए यही वजह है। तो जितने भी वृद्ध वाले जो मंदिर हैं उनमें सब में विष्णु के रूप में ही होती है, जैसे पाताल भुवनेश्वर है जैसे। एक यही ऐसा मंदिर है शिव जी की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। अच्छा, केवल एकमात्र मंदिर है पूरे वर्ल्ड में जो है। जी जी जी, ठीक ठीक शिव जी की पूजा, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पे शिवलिंग होते हैं वहाँ शिव रूप में ही पूजा होती है। ठीक है। नीचे जागेश्वर है, वहाँ शिव जी की पूजा बाल रूप में की जाती है। बाल रूप में, हाँ, बाला जागेश्वर, बाला जागेश्वर, वृद्ध जागेश्वर, वहाँ। ठीक ठीक। शिव जी की पूजा विष्णु रूप में की जाती है। अरे तो उनको दर्शन हो भाई, ये होता है, ये आदमी की जो लगन होती है ना, आदमी को उसी तरफ लेके जाती है। आज के आदमी कहाँ रह पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहाँ आगे ठंड में रहते हैं तो कितना बीमार हो जाए आदमी। अभी तो क्या जनवरी। तो यहाँ है हवन कुंड। तो यहाँ बहुत बड़ा बांस का लट्ठा लगा रखा है, देखो ये अद्भुत है। लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। अग्नि कब जलती है? अच्छा, है इसमें अग्नि का प्रवेश है, इसमें अग्नि का प्रवेश है, लेकिन वो हमें महसूस नहीं हो रहा, अंदर होगा। तो ये जलता रहता है। तो बाबा जी जरूर, बाबा जी ने विभूति लगाई है हमको। जय जयकार, जय जयकार। बाबा की। जिसके बारे में पंडित जी ने एक अद्भुत चीज़ बताई कि यहाँ शिव की जो पूजा जो है शिव के विष्णु के रूप में पूजा होती है, और शिवलिंग को उन्होंने ढक रखा है। एक अद्भुत ज्ञान दिया उन्होंने। तो यहाँ की एक मान्यता है, तो सर्दियों में कहते हैं घी का लेप लगा देते ऊपर। तो कम से कम नहीं तो 6 इंची 8 इंची घी का लेप लगा के 1 महीने तक, तो वो होता है जनवरी में जब माघ का महीना लगता है, तो शिव की आराधना उसी समय होती है। तो बिल्कुल लेप से ढक देते हैं उस समय। और कोई उसकी भी एक कहानी होगी, तो जो हमें पता नहीं है ना, क्यों कर। रमा जी वहाँ बैठ के वेट कर रही है मेरा, क्योंकि हमें आगे भी जाना है। छोटे छोटे नौनिहाल भी आए हैं यहाँ। हिमालय के बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे दिख रहे होंगे। तो सामने बासुकीनाग का मंदिर पड़ता है यहाँ। अच्छा, बासुकीनाग का। बासुकीनाग शिव जी के मुख्य हार हैं गले के। हाँ हाँ हाँ, बासुकीनाग। हाँ, वो सामने ये जहाँ खान जैसे दिख रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये खान के बिल्कुल ठीक ऊपर देखेंगे ना आप। हाँ, बिल्कुल सफेद सफेद गुम्मट चमक रहा है। हाँ हाँ हाँ, बासुकीनाग का स्थान है वहाँ। तो बर्फ से ढके हुए अभी ना फिर उसी के नीचे यही सामने ही है, ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा। बनकोट बासी खेत देखा आपने? बनकोट बासी खेत। हाँ हाँ, बासी खेत सुना। 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक ठीक ठीक। बासुकीनाग, बनकोट बासुकी शिव जी के मुख्य हार हैं गले के। ठीक ठीक ठीक। तो बाबा जी ने एक अद्भुत जानकारी और दे दी है। तो अच्छा लग रहा है, यहाँ से जाने को मन तो कर नहीं रहा है ना, लेकिन जाना है। जागेश्वर भी जाना है, जागेश्वर दर्शन करते हैं और चलते हैं यहाँ से। डेली यहाँ प्योर घी का मालपुआ बनता है, प्योर।
और दिन में 1 बजे भोग लगता है, तो वो कल का बचा हुआ प्रसाद था, क्योंकि अभी तो 11:15 हो रहे हैं, तो हमें ये मालपुआ मिला है। तो अभी खाते हैं। पहले मैंने कहा आपको दिखा दे, तो ये किसी किसी के नसीब में होता है, तो हमारे नसीब में था इसलिए हमें मिल गया है। तो चाय वाय हमने पी ली है। चाय पीने के बाद वहाँ मैंने वीडियो नहीं बनाई, बातों बातों में चाय पी ली। तो सामने ही पी है हमने चाय, और यहीं पर ही है मंदिर। तो जागेश्वर धाम जी को, वृद्ध जागेश्वर धाम जी को बाय बाय करते हैं, फिर आने की कामना करते हैं। फिर ज़रूर आएंगे एक बार देखने के लिए। तो जो माघ का महीना होता है उसमें कहते हैं बहुत ही खूबसूरत वो घी का लेप लगाते हैं, तो वो ज़रूर अद्भुत एक नज़ारा देखना है एक बार। तो भगवान जी बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। हाँ, मैंने गाड़ी खड़ी करी है बुरांस देखने के लिए। मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। तो वहाँ बुरांस ही बुरांस हो रहा है, देखिए कितना बुरांस हो रहा है, आप अंदाज़ा भी लगा सकते। मालपुआ दिया था, इतना टेस्टी हो रहा है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना टेस्टी मालपुआ नहीं खाया। प्रसाद है इसलिए या क्यों, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी चीज़ों का अगर भगवान को भोग लगता है तो क्या बताएं, बहुत ही टेस्टी हो रहा। और रमा जी गई हैं बुरांस तोड़ने, फूल तोड़ के ले आई बुरांस के। बुरुसी का फूला, बुरुसी का फूला, बुरुसी का फूला, बुरुसी। ये स्कूल है, यहाँ पर नाम तो बताया था बच्चों ने, मेरे को भूल गया। वो देखो शॉट मार दिया उसने, क्रिकेट खेल रहे हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनी है यहाँ पर। हेलीपैड भी बना हुआ है, इसमें लिखा है जागेश्वर। तो यहाँ हेलीकॉप्टर उतरता होगा जब कोई गणमान्य व्यक्ति आता होगा। तो सामने हेलीपैड है, वहीं पर ही क्रिकेट खेल रहे। और ये स्कूल की बिल्डिंग है खूब सारी, बहुत सारी। तो बहुत अच्छी जगह है ये। जाते समय मैंने देखी थी, बच्चों से इसका नाम भी पूछा था, तो नाम भी बताया था बच्चों ने, तो भूल गया मैं नाम। देखो बच्चे यहाँ पर शरारत कर रहे हैं एकदम, फुटबॉल लेके। तो नीचे क्रिकेट हो रहा है, हेलीपैड है, वो एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये है हेलीपैड, ये देखो। और ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं क्रिकेट का। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।